चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के दिन क्लास 12th बायोलॉजी का फाइनल परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, अगर आपका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है बाबू या साइड से भी बायोलॉजी है, इस वीडियो को पूरा अगर देख लेते हैं तो मैं 100% वादा करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों 2 फरवरी के दिन आप सभी बच्चे को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों लेकर के आ चुके हैं आप सभी बच्चे के लिए मेरे प्यारे बच्चों मॉडल पेपर और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन बैंक दोनों का मिक्सिंग क्वेश्चन। और देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कितना भी पढ़ लीजिए, मॉडल पेपर अगर क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ते तो आपका पढ़ाई आधार उधर माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी बच्चे आशा करते हैं इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षा हॉल में ऐसा देखने को मिलेगा। बायोलॉजी जीव विज्ञान यहां पर लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और परीक्षा हॉल में बात करें बाबू तो 1 से लेकर के 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का उत्तर देना, और सभी क्वेश्चन अभी आपका क्वेश्चन बैंक और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजी मॉडल पेपर पर आधारित रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना समय को गमाए हुए पढ़िए वही बाबू जो आपको 2 फरवरी के दिन आएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है, इनमें से कौन यौन संचारित रोग है बाबू। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि समय 20 दिन ही बचा हुआ है, ठीक है। देखिए कहता है मेरे प्यारे बच्चों, इनमें से यौन संचारित रोग आपका कौन है मेरे प्यारे बच्चों। विच कहता है विच ऑफ दी, पूछा जाए मेरे प्यारे बच्चों विच ऑफ देयर इज सेक्सुअल, पूछा है मेरे प्यारे टर्मिनेटेड डिजीज का बात किया जाए, मतलब देखेंगे यौन संचारित रोग का बात किया जाती है। यहाँ पर गोनोरिया जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है डियर स्टूडेंट, तो ये आपका यौन संचारित रोग है माय डियर स्टूडेंट। याद रखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों 199 में 100% एग्जाम में लड़ने वाला गारंटी वाला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इस नंबर पे संपर्क करिए 72 091 25 280 नंबर पे डायरेक्ट कॉल करिए, और कुछ नहीं पढ़े जल्दी खरीदिए, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है आरयू 486 दवा का प्रयोग की जाती है। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आरयू 486 मेडिसिन यूज का बात किया, जरा मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझिएगा। मतलब देखा जाए बाबू, आरयू 486 दवा का प्रयोग जो है ना किसके लिए किया जाएगा, देखिए बाबू ये गर्भपात के कारक के रूप में, किसके रूप में बाबू, गर्भपात के कारक के रूप में जो है ना देखेंगे आरयू 486 दवा का प्रयोग किया जाता है। याद आपको रख लेना, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से रख लीजिए बाबू, क्योंकि यही रटा हुआ आपको परीक्षा में साथ जाएगा। चलिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। लगाते चलेंगे मेरे बच्चों, कौन ऐसा फल है बाबू जिसका बीज चोल खाते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखेंगे बीज चोल का अगर देखा जाए ना मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए जैसे हम लोग जायफल खाया जाता है, इसका भी आपका बीज चोल खाया जाता है। लीची का क्या खाते हैं, लीची का बीज चोल खाते हैं। शरीफा का भी वही बीज चोल ही खाते हैं। अगर देखा जाए बाबू उस हिसाब से, यानी कि टोटल आंसर आपका सही है। और एग्जाम हॉल में जब आपको पूछेगा किस चोल का, देखेंगे किस फल का बीज चोल खाया जाता है, तो वहां पर ओनली फॉर आपका लीची का ऑप्शन रहेगा, तो बाबू लीची चोल लगाए, नहीं तो सब ऑप्शन रहेगा तो सब लगाइएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वही क्वेश्चन है बाबू जो अभी आपको बताया। कहता है लीची का खाया जाने वाला भाग, अब देखिए इसमें कौन सा भाग खाया जाएगा लीची का, तो बीज चोल, अभी जस्ट नो में आपको बताएं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, अब चलते हैं मेरे प्यारे तबाही वाला क्वेश्चन। कहता पुकेसर कितने भाग में बटा हुआ है, काफी महत्वपूर्ण, 2009 में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चों, समझने का कोशिश करिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, पुकेसर का अगर देखा जाए ना मेरे प्यारे बच्चों कितने भाग में बटा हुआ है, तो देखिए 2 भाग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा 2 भाग में बांटा हुआ है पुकेसर, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 5 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सटोली कोशिका पूछा जा रहा है पाई जाती है। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सटोली सेल आर फाउंड का बात किया जा रहा है, सभी मेरे प्यारे बच्चों आंसर दीजिएगा, सटोली कोशिका कहां पाई जाती है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन थे। देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, सटोली कोशिका जो है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पाई जाती है ये आपका वृषण में पाई जाती है। कहां पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, वृषण में पाई जाती है, याद रखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्या दीजिएगा, ऑप्शन से। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल आपका तैयारी नहीं है, 199 100% एग्जाम में लड़ने वाला क्वेश्चन, नंबर पे डायरेक्ट आपको कॉल करना है और जल्दी परचेज करना है, इस नंबर पे संपर्क करके। 199 में ऑल सब्जेक्ट वही पढ़िए जो परीक्षा में आएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, किस हार्मोन द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से मेरे प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण मतलब क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट, एफएसएच एंड एलएच हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से बाबू क्या होता है, अंडोत्सर्ग जो है इसकी क्रिया क्या होती है, नियंत्रण होती है, मतलब क्या होगा, कंट्रोल होती है, याद रखेंगे। तो 7 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर डी इसका उत्तर हो जाएगा। कहते हैं वो दिन वो नजारा भी आएगा, समंदर है, तो बिल्कुल मेरे प्यार चो किनारा आएगा, मेहनत आपको करना है, बिल्कुल तबाही जरूर होगा परीक्षा में, ठीक है। चलिए
अब देखिए मेरे प्यार जो 8 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहता है कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आपका कौन सा है। चलिए 8 नंबर में लगा दीजिए मेरे प्यार बच्चों, कॉपर ल्यूटियम का बात किया जा रहा है। कॉपर ल्यूटियम के द्वारा जो स्रावित होता है हार्मोन बाबू वो बता दीजिए आपका कौन सा है। तो देख लीजिए यहाँ पर अगर देखा जाए ना, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो मेरे प्यार किसके द्वारा स्रावित होता है, तो कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से। याद रखेंगे, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए बाबू इस वीडियो को मिस नहीं करेगा, पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें मिक्सिंग क्वेश्चन है और मिक्सिंग क्वेश्चन आपको पता है परीक्षा में, ठीक है ना, कितना आता है। और अभी जो आप लोग चैप्टर वाइज पढ़िएगा तो बिल्कुल बाबू डायरेक्ट आपको देखेंगे दिमाग पे चोट लगेगा, समझ रहे ना बात को। तो चैप्टर वाइज जो भी बच्चा पढ़ भी रहे हैं, प्लीज आप मेरे हिसाब से अगर बात किया जाए तो बिल्कुल ना पढ़िए, डायरेक्ट ओनली 4 पढ़िए, सिलेबस पूरा VVI गेस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए कॉपर टी रोकता है, बता दीजिए मेरे प्यार कॉपर टी, ठीक है। अब देखिए कॉपर टी का कार्य देखेंगे, क्या देखेंगे कॉपर टी क्या रोकेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देखेंगे, कई बार देखिए परीक्षा में पूछा गया। कॉपर टी जो रोकता है ना बाबू, ये निषेचन, फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रतिक्रिया रोकता है। 9 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, निषेचन की क्रिया रोकता है मेरे प्यार। तमाम बच्चे भूलिएगा नहीं, काफी इंपोर्टेंट और कई वर्ष परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन, ठीक है। चल अब देखिए मेरे प्यार जनसंख्या नियंत्रण का पूछा जा रहा है, सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन है। देखिए जनसंख्या मतलब नियंत्रण, देखिए जनसंख्या को कंट्रोल करने का बाबू सबसे ज्यादा जो है ना उपयुक्त किए जाने वाला विधि पूछा जा रहा है, कौन है, 10 नंबर क्वेश्चन। तो देख लीजिए जनसंख्या नियंत्रण मतलब देखेंगे कंट्रोल करने का, ये बांधकरण हो जाएगा। बांधकरण की प्रतिक्रिया मेरे प्यार ठीक है ना, स्टेरिलाइजेशन जिसे बोला जाता है। 10 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है बाबू बांधकरण, ठीक है, समझ रहे ना बात को। 10 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, प्रश्न पूछा क्या एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता मेरे प्यार बच्चों अभिव्यक्ति हो, बता दीजिए वो आपका क्या कहलाएगा। एक ही स्थान पर रहने वाला बात किया जरा बाबू, ठीक है, एक ही स्थान पर रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो, बता दीजिए मेरे प्यार लाल वो आपका क्या कहलाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए बहु अलील कहलाएगा, क्या कहलाएगा मेरे प्यार ये आपका क्या कहलाएगा, बहु अलील कहलाएगा, ठीक है ना, बहु अलील कहलाएगा। सारे बच्चे याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं मुश्किल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर मेरे प्यार। चलेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने चयन किया, मेंडल का बात किया जरा, मेंडल ने क्या चयन किया था, सारे बच्चे छाप दीजिए। मेंडल ने पूछा जरा मेरे प्यार चयन किया, जल्दी बता दीजिएगा मेंडल ने क्या चयन किया, ठीक है। तो देख लीजिए मेरे प्यार मेंडल जो है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल का बात किया जा रहा है, इन्होंने जो चयन किया था ये गार्डन मटर चयन किया था। ओनली मटर मत लगाएगा, ये वाला लगाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, गार्डन मटर लगाएगा, ठीक है ना। गार्डन मटर का प्रयोग किया था वो अपने देखेंगे निष्कर्षण के दौरान, समझ रहे ना बात को। तो 12 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। जितने भी मेरे प्यार अगर आपका कुछ भी नहीं पढ़े हैं, 199 वाला गेस क्वेश्चन जल्दी परचेज करिए और गारंटी आपको लिया जाएगा, ठीक है ना, 100% लड़ने का। तो नंबर आपको ये रहा 720191 25280। सभी बच्चे कॉल करिए, मैसेज मत करिएगा, कॉल करिए, डायरेक्ट संपर्क करिए। आइए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिकोडोन पूछा जा रहा है, पाए जाते सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन, प्रतिकोडोन का बात किया जा रहा है, ये आपका पाए जाते हैं, सभी मेरे प्यार चो लगाते चलेंगे, ठीक है। प्रतिकोडोन का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, ये आपका पाए जाते हैं, सारे बच्चे जवाब दीजिएगा। ये आपका देखेंगे मेरे प्यार चो स्मॉल टीआरएनए में, ठीक है ना, स्मॉल टीआरएनए में आपका क्या होता है बाबू, प्रतिकोडोन पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। अब देखिए लघु बीजाणु के दौरान अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है, चलिए कमेंट करेगा। लघु बीजाणु के दौरान पूछा जा रहा है बाबू, ये अर्धसूत्री विभाजन पूछा जा रहा है किसमें होता है, सभी बच्चे छाप दीजिए मेरे प्यारे, तमाम बच्चे लगा दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए लघु बीजाणु के दौरान पूछा जा रहा है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। ये जो होता है ना बाबू, गुरु बीजाणु मार्तरी कोशिका में अगर बात करें ना, तो लघु बीजाणु के दौरान जो है ना अर्धसूत्री विभाजन की प्रतिक्रिया पूर्ण होती है, याद रखेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, सभी बच्चे लगा दीजिए मेरे प्यार चो, कोई की क्योंकि एक भी क्वेश्चन अगर चाहते हैं परीक्षा में ना छूटे तो बिल्कुल मेरे प्यार चो तबाही करते रहिए। एड्स का कारक है, बता दीजिए मेरे प्यार चो, 15 नंबर में ध्यान दीजिएगा, एड्स का कारक क्या है, ठीक है। अब देखेंगे एड्स का कारक 15 नंबर में ध्यान दीजिएगा। तो एड्स का कारक जो है ना HIV वायरस है बाबू, क्या होगा बाबू, ये आपका HIV वायरस हो जाएगा। याद रखिएगा एड्स का कारक क्या है, HIV वायरस। 15 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर देख लीजिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में क्या सहायक है। 16 नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यारे, ठीक है। देख लीजिए मिट्टी को जो उपजाऊ बनाने में आपका जो सहायक है ना बाबू, ये आपका जैविक खाद हो जाएगा। क्या होगा बाबू, जैविक खाद हो जाएगा।
ये आपका क्या है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक है, याद रखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्रिय छात्र, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी होगा, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है इडली डोसा, कहता है इडली एवं डोसा के आटे में किस सूक्ष्मजीव से प्रयोग से बनाया जाता है। अब देखिए मेरे पास जो इडली डोसा का जो आटा है इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है ना, कौन सा सूक्ष्मजीव का प्रयोग बनाया जाता है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। तो इसमें ईस्ट का इस्तेमाल होता है मेरे प्यार जो, ईस्ट का। इडली डोसे के आटे में क्या होगा बाबू, इडली डोसे के आटे में देखेंगे, क्वेश्चन काफी हेवी क्वेश्चन है और बिल्कुल मेरे प्यार जो आंसर देना है। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। तो देख लीजिए मेरे प्यार चो 17 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, लैक्टोबैसिलस लगाएंगे यहाँ पर। इडली डोसा के आटे में मुख्य रूप से बाबू ये देखिए ईस्ट नहीं होगा, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु रहता है। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शंस में माफी चाहूंगा, ऑप्शंस बी लगाएंगे। अब देखिए एंटीबायोटिक शब्द, देखिए एंटीबायोटिक शब्द आपका प्रयोग किया गया। अब देखिए एंटीबायोटिक शब्द का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो आपका प्रयोग किया गया, तो देखेंगे वास्कमैन के द्वारा जो है बाबू एंटीबायोटिक शब्द जो है आपका प्रयोग किया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 19 नंबर देखिए पूर्ण योगज डीएनए, कहता है बाबू पूर्ण योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन क्या है। चलिए लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, समझने का कोशिश करेगा, सारे बच्चे छाप दीजिए मेरे प्यार चो। पूर्ण योगज डीएनए, ध्यान समझिएगा मेरे प्यार चो, पूर्ण योगज डीएनए का बात किया जा रहा है। पूर्ण योगज डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा प्रथम मानव हार्मोन पूछा जा रहा है कौन है। तो देख लीजिए यहां पर अगर देखा जाए तो ये आपका इंसुलिन हो जाएगा बाबू। प्रथम मानव हार्मोन क्या है, ये आपका इंसुलिन है, याद रखिएगा। 19 नंबर में आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए मेरे प्यार चो 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर देख लीजिए आपके स्क्रीन पे क्या कहता है, पीसीआर विधि से जांच होती है। देखिए बाबू पीसीआर का बात किया जाए, पीसीआर विधि से बाबू क्या जांच होता है, सभी बच्चे लगाते चलेगा, तमाम बच्चे छाप दीजिए। पीसीआर विधि से पूछा जा रहा है मेरे प्यार जो जांच होती है, याद रखेंगे। तो देखिए पीसीआर विधि का अगर देखा जाए ना बाबू, इसके द्वारा जो जांच होगा ना, 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है, ये आपका एचआईवी का जांच किया जाता है। किसका, एचआईवी का, ठीक है ना। पीसीआर विधि द्वारा किसका जांच, एचआईवी का। चलिए भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र आपका बता दीजिए मेरे प्यार जो आपका क्या है। चलिए बहुत ज्यादा ये भी खास क्वेश्चन है और कई वर्ष देखिए अगर देखा जाए ना परीक्षा में पूछता है। देखिए अमेजन का वर्षा वन लगाएंगे बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी अमेजन का वर्षा वन। आइए कहता है मेरे बच्चों भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, कमेंट में जवाब दीजिए। 22 नंबर में क्या दीजिएगा, चलेगा। अब देखिए भारत में अगर बात किया जाए बाबू, भारतवर्ष में हॉट स्पॉट का बात किया जाए तो यह पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटी लगाएंगे, ठीक है। तो अगर 22 में आंसर का बात करें तो ऑप्शन क्या दीजिएगा, सी। 23 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चे के स्क्रीन पे देख लीजिए मेरे प्यार चो, वही पढ़िए जो आपके परीक्षा में बिल्कुल मेरे प्यार चो आएगा, ठीक है ना। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहाँ देखिए, डाली नामक एक भेड़ था, देखेंगे डाली नामक एक भेड़ था, एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी। चलेंगे लगाते चलेंगे मेरे प्यार चो, ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23 नंबर क्वेश्चन आप लोग लगाते चलेगा बाबू। कहता है डाली नामक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका थी। तो देख लीजिए मेरे प्यार चो, इसके लिए दात्र कोशिका जो था डाली नामक भेड़ के लिए, तो इसके लिए जो आपका जो है ना, ये आपका मेरे प्यार चो वयस्क दैहिक कोशिका मेरे प्यार चो हो जाएगा। अगर देखा जाए तो दैहिक कोशिका, अगर देखा जाए ना मेरे प्यार चो त्वचा का यहाँ पर लगाएंगे क्या, डाली नामक भेड़ का जब भी बात होगा मेरे प्यार बच्चों, ये आपका क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पर उदर की हो जाएगा, क्या होगा, उदर की था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें से कौन जलोभिद मेरे प्यार बच्चों, ध्यान दीजिएगा जलोभिद है। 24 नंबर देखिएगा, जलोभिद का बात किया जरा मेरे प्यार चो, जलोभिद देखेंगे। जलोभिद सबसे पहले देखिए जो जल में रहता है, तो देखिए कुमुदनी एक प्लांट है, कमल भी आपका पौधा है, सिंघाड़ा, ये सब क्या होता है बाबू, ये जल में रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, जलोभिद बोला गया, ठीक है। अब देखिए लाइकेन, देखेंगे लाइकेन सूचक है, बता दीजिएगा, ठीक है ना। लाइकेन किसका सूचक है मेरे प्यारे बच्चों, 25 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लाइकेन पूछा जा रहा है सूचक है, ठीक है। तो देख लीजिए मेरे प्यार चो, लाइकेन का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर SO2 प्रदूषक का, SO2 प्रदूषक का अगर देखा जाए मेरे प्यार चो, लाइकेन जो है आपका बिल्कुल सूचक है। 25 नंबर क्वेश्चन में आंसर आप लोग क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी लगाएंगे बाबू। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लगे रहिए लगाते रहिए, और बिल्कुल तैयारी नहीं है। नंबर यहाँ पर देखिए बड़ा सा साइज में लिखा गया, आप लोग 199 रुपया अभी देखेंगे मेरे प्यार चो, तो दिक्कत हो सकता है। जल्दी कंटेक्ट करिए और जल्दी परचेज करिए, लास्ट मौका। चलिए हवा के देखेंगे, हवा के वेग को नियंत्रण करने के लिए मापा जाता है, बता दीजिए मेरे प्यार चो, हवा के वेग को नियंत्रण, ठीक है ना, पूछा जा रहा है मेरे प्यार चो, मापा जाता है। हवा के वेग के नियंत्रण पूछा जा रहा है किसके द्वारा मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है बाबू। किसका, हाइग्रोमीटर का। तमाम बच्चे याद रखेंगे, कोई दिक्कत, चलेंगे बिल्कुल नहीं। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन बी। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन हाउस गैस बता दीजिए कौन है।
चलिए, बहुत ज्यादा ये भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया मेरे प्यार, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस का बात किया जा रहा है, ये आपका क्या होगा मेरे प्यार, देख लीजिएगा। ग्रीन हाउस गैस देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एच देखेंगे CFC, यानी कि टोटल यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे तरीके से। नेक्स्ट चलिएगा, डोडो आपका क्या है बाबू, 28 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिएगा। डोडो इज डैश, चलिए लगाते चलिए मेरे प्यार, डोडो पूछा जरा आपका क्या है, सभी मेरे प्यार छाप दीजिएगा। ठीक है, देखिए डोडो का अगर देखा जाए मेरे प्यार, तो ये आपका संकटग्रस्त प्राणी है। क्या है बाबू, सॉरी, डोडो संकटग्रस्त नहीं, विलुप्त प्राणी है, क्योंकि डोडो जो है ना बाबू अभी फिलहाल हमारे इधर से गायब हो चुका है। ठीक है ना, बहुत दिन पहले। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, ये प्रसिद्ध है। 29 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चों को लगाना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए बाबू। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अगर देखा जाए ना, तो ये बाघ के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था। तमाम बच्चे याद रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक भी क्वेश्चन देखेंगे अगर बात किया जो परीक्षा से बाहर बिल्कुल नहीं रह सकता मेरे प्यार, लेकिन आप तमाम बच्चे इस क्लास को जो है ना पूरा वॉच करिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब करिए। बहुत ऐसे बच्चे हैं बाबू, देखिए इस वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक वगैरह नहीं करते, तो बहुत ज्यादा दुख का खबर है। सभी बच्चे एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइए। आइए अभी तो ये बताएं, 30 नंबर, भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन है, तो अमेजन का वर्षावन। अभी जस्ट में आपको हम लगाए हैं। चलिए ये देखिए मेरे प्यार, 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग को चलना है गजब और शानदार तरीके से। 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है मेरे प्यार, ध्यान दीजिएगा, भ्रूणपोष का कार्य क्या है। चलिए बाबू 31 में चलना है, भ्रूणपोष का कार्य चलेंगे। अब देखिए बात ये कहता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म का बात किया जा रहा है। मतलब देखिए भ्रूणपोष का कार्य क्या है, सिंपल है बाबू, भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष का कार्य क्या होगा, भ्रूण को पोषण देना। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दीजिएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पुष्पासन का बात किया जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, पुष्पासन, पुष्पासन जो खाया जाता है आप लोग याद रखिएगा, ये आपका सेब का जो है बाबू, ये आपका क्या, तो पुष्पासन खाया जाता है। याद रखेंगे 32 नंबर में विकल्प अगर देखा जाए मेरे हिसाब से यहाँ पर बी हो जाएगा। याद रखिएगा। परागकण का सबसे बड़ा केंद्र क्या होता है, चलिए लगा दीजिएगा। परागकण जो है बाबू, इसका सबसे बड़ा केंद्र आप लोग देख लीजिए क्या होगा। चलिए जल्दी बता दीजिए मेरे प्यार, परागकण जो है, सबसे पहले ध्यान देगा, परागकण आपका कहाँ होता है, तो ये परागकोश में होता है, और इसका सबसे बड़ा केंद्र आपका नलिका केंद्र है। ठीक है ना, 33 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी नलिका केंद्र। अगला देख लीजिए 34, गेमिट निर्माण को क्या कहते हैं। देखिए बाबू 34 नंबर क्वेश्चन, गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया पूछा जाए क्या कहलाएगा, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। देखिए गेमिट निर्माण की प्रतिक्रिया पूछा जाए क्या कहलाएगा, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, सभी बच्चे लगा दीजिए। देखिए गेमिट निर्माण जो होता है ना, ये प्रतिक्रिया मेरे प्यार जो आपका गेमिटोजेनेसिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गेमिटोजेनेसिस। 34 नंबर में अगर देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा मेरे प्यार, ऑप्शन से बड़ी गेमिटोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए मेरे प्यार, यहां पर समझिएगा, मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या क्या होती है। 35 नंबर देख लीजिएगा, मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या क्या होगा। सभी बच्चे लगाते चलेंगे मेरे प्यार, ऑटोसोम की संख्या क्या होगा। मनुष्य के प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में प्राइमरी में ऑटोसोम की संख्या आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा। तो देखेंगे ऑटोसोम जो है ना मेरे प्यार, 44 होता है, क्रोमोसोम आपका 46 होता है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम बता दीजिए आपका क्या होगा। ठीक है, देख लीजिए मेरे प्यार, जनसंख्या वृद्धि जो है इसका दुष्परिणाम बता दीजिए आपका क्या होगा। सभी बच्चे छाप दीजिएगा मेरे प्यार, लगाते चलेंगे। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम लगाते चलेंगे मेरे प्यार, आपका क्या है, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। देखिए जनसंख्या वृद्धि जो है ना बाबू, जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम का अगर देखा जाए यहाँ पर, तो ये सबसे पहले आय में कमी आएगी, जमीन में कमी आएगी, खनिज पदार्थ यानी कि टोटल आपका यहाँ पर जो है ना सही हो जाएगा सभी उत्तर। ठीक है, अब चलिए बाबू कहता है F2 कहता है मेरे प्यार, F2 संस्थिति का बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या हो। देख लीजिए मेरे प्यार, F2 PD का बात किया जा रहा है, F2 PD का बात किया जा रहा है मेरे प्यार, देख लेंगे यहाँ पर सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। F2 PD के पूछा जा रहा है मेरे बच्चों, बाह्य लक्षणीय अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखेंगे 1:2। अगर देखा जाए 37 नंबर में बाबू F2 PD का जब भी बात होगा, ये आपका क्या होगा 1:2 यानी 1:2 हो जाएगा। आंसर क्या दीजिएगा, सी। अब देखिए इनमें से कौन सा मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, चलिए लगा दीजिए बाबू, मेंडल के नियम का व्यापक आपका कौन नहीं है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए मेंडल के नियम का व्यापक आपका कौन नहीं है। देख लीजिएगा मेंडल के नियम का व्यापक आपका पूछा जा रहा है कौन नहीं है, सभी बच्चे लगाते चलेंगे। ठीक है,
देखिए मेंडल के नियम का व्यापक अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका स्वतः अपव्यूहन का नियम हो जाएगा। स्वतः अपव्यूहन का नियम, आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी होगा। स्वतः अपव्यूहन का नियम से बाबू ये आपका मेंडल के नियम का व्यापक नहीं है, तमाम बच्चे याद रखेगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पे यहाँ पर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है, लगाते चलेंगे बाबू 39 नंबर। क्रॉसिंग ओवर जो है किस अवस्था में होता है, लगाते चलेगा। क्रॉसिंग ओवर जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका किस अवस्था में होता है, जल्दी बता दीजिए। देखिए क्रॉसिंग ओवर जो है बाबू ये आपका पेक्टीन की अवस्था में होता है। किसमें होता है, पेक्टीन की अवस्था में। 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी, पेक्टीन की अवस्था। चलिए अनुवंशिक के जनक बता दीजिए बाबू आपका कौन है, सभी बच्चे लगा दीजिएगा 40 नंबर। ठीक है, सभी बच्चे छापिए और एक भी क्वेश्चन देखेंगे, आशा करते हैं आपके परीक्षा से बाहर नहीं रहने देंगे। लेकिन आप लोग भी बाबू इस क्लास को उसी जोश और जुनून के साथ आपको देखना है, जिस जोश और जुनून के साथ हम आपको ये क्लास बाबू बता रहे हैं। ठीक है, चलिए अनुवंशिक के जनक मेरे प्यार से आपका कौन है, तो ये ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है बाबू, ग्रेगर जॉन मेंडल है, याद रखिएगा। ठीक है, और मेंडल का जन्म का अगर बात किया जाए तो ये 19वीं सदी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन बायोलॉजी में ही पूछ सकता है, याद रखिएगा। और देखिए मेरे प्यार चो, एक मिनट, जितने भी मेरे प्यार चो इस चैनल पे जुड़े हैं, सबसे पहले बाबू इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं है, प्लीज आपसे मेरा विनम्र आग्रह रहेगा, एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत देखेंगे बाबू इस वीडियो में लगा हुआ है, तो आप सभी से मेरा यही विनती आग्रह रहेगा कि लाइक की संख्या जरूर बढ़ाइए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है बाबू, तो ये हो गया डीएनए से एमआरएनए बनने की प्रतिक्रिया। ट्रांसक्रिप्शन की प्रतिक्रिया कहलाएगा। 41 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन से ट्रांसक्रिप्शन। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार बता दीजिए है। ठीक है, 42 नंबर में चलेगा। न्यूक्लिक अम्ल जो है बाबू ये पॉलीमार बता दीजिए किसका है, 42 नंबर में चलेगा। न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार बता दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमार जो है बाबू ये न्यूक्लियोटाइड का है। किसका है बाबू, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड 42 नंबर में देखा जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, चलिए छाप दीजिए ताकि छूटे ना क्वेश्चन। अगला देखिए संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। संक्रमित पेयजल का बात किया जाए, ठीक है, तो देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग का अगर देखा जाए, ये आपका मेरे प्यारे बच्चों कौन हो जाएगा। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग जो है बाबू, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आप लोग क्या देंगे, सभी बच्चे छाप दीजिएगा, तो ये आपका क्या होगा, फाइलेरिया हो जाएगा। फाइलेरिया, ठीक है ना, यही होगा ना। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग क्या होगा बाबू, 43 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, ये तो फाइलेरिया दूसरे कारण, बुचेरिया नामक जीवाणु कारण होता है ना, ये टाइफाइड यहाँ पर लगाएंगे। ऑप्शंस क्या दीजिएगा, ठीक है ना, ऑप्शंस क्या दीजिएगा मेरे प्यार चो, ऑप्शंस यहाँ पर ऑप्शंस नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन देख लीजिए आपके स्क्रीन पे, पूछा जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 44 नंबर, मलेरिया रोग कैसे फैलता बता दीजिएगा। मलेरिया रोग जो है बाबू ये पूछा जा रहा है कैसे फैलता है, सभी बच्चे छाप दीजिए। मलेरिया रोग जो है पूछा जा रहा है बाबू कैसे फैलता है, सभी बच्चे ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए मलेरिया रोग का अगर देखा जाए मेरे प्यार से, ये जो आपका फैलता है, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। मलेरिया रोग कैसे फैलता है मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका मादा एनोफ्लिक्स मच्छर, मादा एनोफ्लिक्स लगाएंगे, आंसर क्या दीजिएगा सी। मादा एनोफ्लिक्स मच्छर के काटने से अगर देखा जाए मेरे प्यार से, तो ये आपका मलेरिया रोग होता है, मलेरिया रोग फैलता है। ठीक है, चलेंगे सभी बच्चे छाप दीजिए, और ताकि एक भी क्वेश्चन आपके परीक्षा से बाहर ना हो, बिल्कुल तबाही कर देंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है मेरे पास सिंड्रोम का अर्थ क्या होता है। देखिए बाबू सिंड्रोम जो है इसका अर्थ पूछा जा रहा है क्या है। ठीक है, सिंड्रोम का अर्थ पूछा जा रहा है आपका क्या होता है, सारे बच्चे जवाब दीजिए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सिंड्रोम का अर्थ का अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपका लक्षण का समूह होता है। क्या होता है बाबू, लक्षण का समूह। सिंड्रोम का अर्थ सिंपल क्वेश्चन होगा बाबू, ये आपका लक्षण का समूह हो जाएगा, याद रखिएगा। आंसर क्या देंगे, ऑप्शन डी। कैंसर बीमारी का उपचार बता दीजिए क्या है, 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कैंसर बीमारी जो बाबू इसका उपचार पूछा जा रहा है क्या है, सभी बच्चे छाप दीजिए। कैंसर बीमारी का उपचार बता दीजिए। तो ये रेडियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के माध्यम से अगर देखा जाए तो कैंसर बीमारी का बाबू उपचार होता है। 46 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन सी। 47 चलिए, कहता है मेरे पास देखिए दूध से दही बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है। 47 नंबर आप लोग बता दीजिए, दूध से जब दही बनता है किस जीवाणु का उपयोग होता है, जल्दी बता दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई वर्ष देखेंगे परीक्षा में पूछा गया है। दूध से दही बनने में मेरे प्यार से पूछा जाए किस जीवाणु का उपयोग होता है, सभी बच्चे छाप दीजिए, ताकि मेरे प्यार से परीक्षा हॉल में कोई भी दिक्कत और कठिनाई का सामना आपको ना करना पड़े। दूध से दही बनने में मेरे प्यार से अगर बात किया जाए, ये लैक्टोबैसिलस नाम का एक जीवाणु होता है, उसी का देखेंगे मेरे प्यार से देखा जाए।
ठीक है। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु होता है मेरे पास जो जिसके माध्यम से दूध से दही बनता है। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या दीजिएगा, लैक्टोबैसिलस। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट चलिएगा। अब देखिए टीआई प्लाज्मिड पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पाया जाता है। सभी बच्चे लगा दीजिए, टीआई प्लाज्मिड का बात किया जा रहा है, सभी बच्चे छाप दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। टीआई प्लाज्मिड जो है ये पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, पाया जाता है। ठीक है। टीआई प्लाज्मिड जो है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा, ये आपका एग्रोबैक्टीरियम तथा टिमियोफेसेंसियस में पाया जाता है, याद रखेंगे। 48 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लगाएंगे। ठीक है। 49 देखिए, डाली नामक एक भेड़ एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी। अभी जस्ट नो में देखिए, थोड़ा देर पहले आपको हम ये क्वेश्चन बताए थे। ठीक है ना, चेक करिएगा, थोड़ा आपको हम बताए थे ये क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। डाली नामक भेड़ था जो दात्र कोशिका के लिए, देखेंगे अगर देखा जाए बाबू तो ये आपका उदार हो जाएगा, उदर की है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या देंगे, ऑप्शन नंबर ए उदर का। जितने भी बच्चे अभी तक नहीं परचेज किए, 72 091 25 280 नंबर पे संपर्क करिए। मात्र 199 में ऑल सब्जेक्ट गेस क्वेश्चन 100% लड़ने वाला, जल्दी संपर्क करिए, नहीं तो बाबू एग्जाम छूट जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी कंटेक्ट करना। अब देखिए इनमें से कौन आपका जुलोभित है, कुमुदनी, कमल, सिंघाड़ा सभी हो जाएगा। 50 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, डी। लाइकेन बता दीजिए बाबू, ठीक है ना, लाइकेन बता दीजिए किसका सूचक है। 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन अगर देखा जाए ना बाबू, सभी क्वेश्चन देखेंगे आपके एग्जाम में जो है ना बिल्कुल बवाल ही करेगा मेरे हिसाब से अगर देखा जाए। ठीक है, लाइकेन जो है ना बाबू ये SO2 प्रदूषक का आपका सूचक है, तमाम बच्चे याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए हवा के वेग को नियंत्रण पूछा जा रहा है मेरे, हवा के वेग को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो हवा के वेग जो है बाबू इसको हाइग्रोमीटर के माध्यम से मापा जाता है। किसके माध्यम से, हाइग्रोमीटर। एक दो क्वेश्चन बाबू रिपीट है, माफी चाहूंगा इसके लिए। चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस, देखिए ग्रीन हाउस गैस CO2 हो गया, CH4 हो गया, उसके बाद CFC, यानी कि टोटल आपका देख लीजिए सही हो जाए, नो प्रॉब्लम। डोडो आपका क्या है, देखिए बाबू 54 नंबर क्वेश्चन आप सारे बच्चों को लगाना है। डोडो आपका क्या है। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन बाबू रिपीट होने लगा, इसके लिए माफी चाहूंगा। तुरंत हम नया क्वेश्चन चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए कहां पर है, चलेंगे किस क्वेश्चन पे थे हम, 1 मिनट रुक जाना चाहेंगे। 54 पे थे ना, 54 नंबर क्वेश्चन हम दूसरा बताते हैं, क्योंकि बाबू वो हम बता चुके हैं, क्योंकि रिपीट क्वेश्चन बताना अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे ना बात को। 54 नंबर यहां से हम लोग चलेंगे काफी भोकाल तरीके से। चलिए अब देखिए, घोंघा द्वारा परागन आपका क्या क्या लगा मेरे प्यारे बच्चों, घोंघा द्वारा। चलिए अब यहां पर देखना है 54 नंबर क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से। तो मार्मेकोफिली का लगा, मार्मेकोफिली याद रखेंगे, घोंघा द्वारा परागन। देखेंगे मेलेकोफिली, याद रखेंगे, मार्मेकोफिली नहीं मेलेकोफिली। निषेचन का खोज आपका किया, चलिए बाबू निषेचन का खोज आपका किसने किया था मेरे प्यारे, निषेचन का खोज जल्दी बताइए। निषेचन का खोज का बात किया जरा बाबू, 55 नंबर आप सारे बच्चों को लगाना है। निषेचन का खोज किसने किया, तो देख लीजिए निषेचन का खोज नावास्चिन होगा क्या, एस्ट्री देखेंगे यहाँ पर अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, देखेंगे एस्ट्रास वर्गस ने किया था मेरे प्यारे बच्चों, एस्ट्रास वर्गस। आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, एस्ट्रास वर्गस, याद रखेंगे विकल्प बी। अगला देखिए, अब ये क्वेश्चन देख लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है क्या, समझने का कोशिश करेंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। अगर देखा जाए पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का अगर बात करें बाबू, कौन सा भाग देखेंगे, कौन सा अंग भाग लेते हैं। अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों कौन सा अंग भाग लेते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखेंगे कौन सा अंग भाग लेगा, जल्दी बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे ना, इसमें थोड़ा देखिए बाबू, हमको लग रहा है कौन सा अंग भाग लेगा। ठीक है ना, अगर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पुकेसर, यानी कि देखेंगे 1 मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन थोड़ा लपटा करके पूछा गया, 1 मिनट बढ़िया से बताया। कहता है पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। यहाँ पर देखिए जर हो जाएगा बाबू, लैंगिक जनन में अगर बात कर दिया जाए जर लेगा भाग। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन में कौन सा अंग भाग लेते हैं, देख लीजिए। इसमें अगर बात किया जाए लैंगिक जनन में अगर देखा जाए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, तो इसमें जो अगर भाग लेगा लैंगिक जनन में, ये फल बनते बाबू, बीज और फल, बीज और फल अगर देखा जाए लैंगिक जनन, ऑप्शन से होगा। आइए, पुष्प की कृषि को क्या कहते हैं, चलिए लगा दीजिएगा मेरे प्यार से। 57 नंबर क्वेश्चन, पुष्प की कृषि क्या कहलाएगा, चलिए लगाते चलेंगे, पुष्प की कृषि क्या कहलाएगा, जल्दी बताइए जरा, पुष्प की कृषि को क्या कहलाएगा बाबू, लगाते चलेंगे मेरे प्यार से, ध्यान दीजिएगा। पुष्प की कृषि अगर देखा जाए मेरे प्यार बच्चों,
तो ये आपका फ्लोरिकल्चर कहलाएगा मेरे प्यार बच्चों, ठीक है ना। पुष्प की कृषि क्या कहलाएगा बाबू, फ्लोरिकल्चर। याद रखेंगे, अगर देखा जाए आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लीजिए 58, परागकण में विशेषकर कौन सा विटामिन पाया जाता है। परागकण, सबसे पहले जानिए बाबू, परागकण जो है ना मेरे प्यार बच्चों कहाँ होता है, परागकोश में होता है। तो कौन सा विटामिन, विटामिन ए हो जाएगा। 58 नंबर में विकल्प यहाँ पर क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी। 58 नंबर में ऑप्शन क्या दीजिएगा, विकल्प। अगला देख लीजिए, चींटियों द्वारा परागन पूछा जरा कहलाते हैं। चलिए, चींटी के माध्यम से जब परागन की क्रिया होगा बाबू, ये आपका क्या कहलाएगा, जल्दी आप लोग कमेंट करिए। चींटी द्वारा परागन क्या कहलाएगा, मार्मेकोफिली। मार्मेकोफिली कहलाएगा बाबू, याद रखेंगे। आंसर क्या दीजिएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी होगा। देखिए बाबू, एक दो मिस हो जाएगा तो इसके लिए माफी चाहेंगे बाबू, ठीक है ना, क्योंकि देखेंगे थोड़ा वहां पर हमको जो है ना उस क्वेश्चन में डॉट अभी भी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। आइए 60 नंबर देखिए, एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में कुल अंडों की संख्या क्या होती है। चलिए देख लीजिएगा, एक स्वस्थ महिला के जो है ना बाबू पूरे जीवन काल का बात किया जा रहा है, इसमें कुल अंडा की संख्या पूछा जा रहा है कितना होता है, तो आपको हम तो बता चुके हैं बाबू, ये आपका 400 अंडा हो जाएगा। कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, तो 400 एग्स, ठीक है। चलेंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा क्या कहता है बाबू, देखेंगे आरयू 486 दवा का प्रयोग की जाती है। अभी बताए हैं ना, गर्भपात के कारक के रूप में, गर्भपात के कारक के रूप में आरयू 486 दवा का प्रयोग की जाती है। आइए, परिवार नियोजन कार्यक्रम अगर देखा जाए बाबू, तो 1951 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1951 ईस्वी। आंसर का अगर यहाँ पर देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों क्या दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1951 ईस्वी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या पर निबंध जो है बाबू, ध्यान दीजिएगा, 63 नंबर क्वेश्चन। 63 नंबर में आप सारे बच्चों को लगा जनसंख्या पर निबंध किसके द्वारा, तो मानथस के द्वारा। मानथस के द्वारा अगर बात की जाए मेरे प्यारे, जनसंख्या पर निबंध लिखा गया। तमाम बच्चे याद रखेंगे, याद रखेगा। नेक्स्ट देख लीजिए, कहता है मेरे प्यारे, जनसंख्या का अध्ययन पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा। जनसंख्या का अध्ययन पूछा जा रहा है, क्या कहलाएगा, जल्दी बता दीजिएगा। देखिए, जनसंख्या का अध्ययन जो है ना डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाएगा, ये डेमोग्राफी। 64 नंबर में अगर बात किया जाए तो आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन डी, डेमोग्राफी। 65, चलिए, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। अब देखिए, हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी पूछा जा रहा है, देयर बी इन दिस टर्नर सिंड्रोम का बात करें बाबू, ये 47 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 47। समझ रहे ना बात को, ये सब देखेंगे कुछ अलग लेवल, जो जिसको लेवल बोला जाता है ना, वो लेवल है बाबू इस क्वेश्चन में। समझ रहे ना, तो लगे रहिए, लगाते रहिए। और देखिए लगभग 65 हो गया है। आइए 66 नंबर क्वेश्चन आपको हम बताने चलेंगे। जेड बटे जेड, देखिए जेड बटे क्या है बाबू, जेड बटे जेड डब्ल्यू, ठीक है ना। इस तरह का लिंग निर्धारण किस में देखा गया, जेड बटे जेड, ये तो आपका बाबू मोर में देखा गया। सिंपल है, मोर में देखा गया है, पिकॉक में, PECACO के पिकॉक। आइए, मनुष्य में ABO रक्तदाता समूह आपका क्या दर्शाएगा, ABO। ABO मतलब देखेंगे मेरे प्यार चो ब्लड ग्रुप है, ये क्या दर्शाएगा, अपूर्ण देखेंगे ABO बहुअलील और देखेंगे सप्रभाविता। बहुअलील और सप्रभाविता अगर बात किया जाए तो ये आपका दोनों दिखाएगा, ठीक है ना। याद रखेंगे, अगर देखा जाए आंसर तो आंसर आप लोग का डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लीजिएगा, कहता है बाबू अनुवंशिक शब्द किसने प्रस्तावित किया। तो देखेंगे ये बेटसन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, बेटसन के द्वारा। अनुवंशिक शब्द मेरे प्यार किसके द्वारा, बेटसन के द्वारा। 68 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी लगाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 69, डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना लगाएंगे बाबू, सारे बच्चे एक बार जवाब दे दीजिए, क्या होगा। डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। चलिए बहुत सुंदर क्वेश्चन है, परीक्षा के लिए संभावित। डाउन सिंड्रोम का अगर देखा जाए बाबू तो इसमें 47 गुणसूत्र होता है। टर्नर सिंड्रोम में, ठीक है ना, टर्नर सिंड्रोम का भी चेक कर लिया जाए बाबू। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। अब देखिए टर्नर सिंड्रोम में कितना आपको बताए थे, 46 बताए थे ना, 45 बताए थे, ठीक है ना, 45 बताए होंगे, सॉरी, आप चेक कर लीजिएगा। टर्नर सिंड्रोम वाला क्वेश्चन हम देख लीजिएगा, देख ले उसको। टर्नर सिंड्रोम में क्या लगाए थे, टर्नर सिंड्रोम में हम 45 लगाए थे क्या, 47 लगा दिए थे क्या। अगर लगा दिए होंगे तो एक बार बैक आ जाइएगा बाबू, 45 लगेगा, ठीक है, माफी चाहूंगा। अब देखिए माफी क्यों, सही है। चलिए अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए बाबू, 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। स्त्री मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या आपका क्या होगा, 70 नंबर में। चलिए स्त्री मनुष्य, सबसे पहले यहां पर मैं बताना चाहूंगा स्त्री मनुष्य का बात किया जा रहा है।
तो 44 प्लस में क्या दीजिएगा बाबू एक्स एक्स, दो ये क्रोमोसोम हो गया 46, दोनों मिलाकर के क्या होगा 46 हो गया। और हाँ पुरुष में अगर बात कर दीजिए तो 44 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स एक्स यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, समझ रहे हो ना बात को। तो स्त्री मनुष्य का 44 प्लस एक्स एक्स, ऑप्शन सी, ठीक है ना। और इसी तरह से हमने आपको पूरे 70 क्वेश्चन करवाया, ठीक है ना। और आपका जिम्मेदारी है बाबू इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, बहुत मेहनत लगा है, पीडीएफ खरीदना है, कम समय बचा हुआ है, कुछ नहीं पढ़े हैं, समझ में नहीं आ रहा है, 72 091 25 280, मात्र 199 रुपया में वो क्वेश्चन आपको मिलेगा जो 100% गारंटी ठोक करके रिजल्ट देते हैं बाबू, ठीक है ना। बिल्कुल संपर्क जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल जरूर रखिए, मिलेंगे 8 बजे क्लास में हिंदी का। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।